हेलो। आज हम लोग देख रहे हैं चक्रवात से संबंधित क्वेश्चन। जो चक्रवात से क्वेश्चन उठते हैं या एमसीक्यू उठते हैं तो किस प्रकार के उठते हैं, तो उन टॉपिक पर बात करते हैं। ठीक है। तो टॉपिक है हमारा आज का चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तो कहता है चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। दो भिन्न ताप वाली वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। कहता है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। देखिए, जो चक्रवात होते हैं आपके, वो होते हैं आपके दो प्रकार के। एक आपके होते हैं उष्णकटिबंधी, एक आपके उष्ण कटिबंधी होते हैं, और एक आपके होते हैं शीतोष्ण। ठीक है। अब जो उष्ण होता है इसमें एक ये कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। यहाँ इसके बीच में आँख होती है जिसे हम बोलते हैं आई, चक्रवात की आँख बोलते हैं उसे। ये इस प्रकार के होते हैं। और जो ये शीतोष्ण वाले होते हैं ये होते हैं कुछ इस प्रकार के, इस प्रकार के। ठीक। तो वही पूछ रहा है आपसे, कह रहा है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। तो जो आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं इसमें एक शांत क्षेत्र होता है जिसे हम बोलते हैं, ये वाला शांत क्षेत्र होता है, इसे हम बोलते हैं चक्रवात की आंख, यानी आई बोलते हैं। ठीक है। आई कहता है चक्रवात की आंख एक विशेषता है, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता है। फ्रंटल वर्षा किस कारण होती है। तो चक्रवाती वर्षा को हम फ्रंटल वर्षा के नाम जानते हैं। ये क्वेश्चन आया नहीं है। टी मापक, टी स्केल पर किसका मापन किया जाता है। तो टी स्केल से हम किसको मापते हैं, चक्रवाती शक्ति को मापते हैं। आए कहता है विली विली है। तो विली विली कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो कहता है विली विली क्या है। एक प्रकार का वृक्ष जो शीतोष्ण कटिबंध में उगता है, एक प्रकार की हवा जो मरुस्थल में चलती है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात, लक्षद्वीप समूह के निकट समानता पाई जाने वाली मछली का एक प्रकार। तो विली विली क्या है, विली विली चक्रवात का प्रकार है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से। ठीक है। तो आगे कहते हैं, आगे आता है बैरोमीटर में पारे के तल में अचानक अचानक गिरावट किसका सूचक होता है। तो ये होता है तूफान का। यानी अगर बैरोमीटर में इससे हम दाब मापते हैं, वायु दाब, अगर इसमें अचानक गिरावट होती है तो हम समझ जाते हैं कि तूफान आने वाला है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं। ये कहाँ आते हैं, तो टॉर्नेडो जो आते हैं ये कैरिबियन सागर में आते हैं। कैरिबियन सागर कहाँ पड़ेगा, मैप में देखते हैं। ये है आपका कैरिबियन सागर, ये है कैरिबियन सागर। ठीक है। ये आपका अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के यहाँ पश्चिम में यहाँ पर कैरिबियन सागर है। और जो ये देश हैं इन्हें हम बोलते हैं कैरिबियन कंट्री देश बोलते हैं। ठीक है। आगे आते हैं, आगे कहते हैं हरिकेन कहाँ चलते हैं। हरिकेन भी चलते हैं आपके मिसिसिपी घाटी में, मिसिसिपी घाटी के पास, यानी कैरिबियन सागर के पास ही आपको चलते हैं हरिकेन। ठीक है। हरिकेन छोटे होते हैं, टॉर्नेडो बड़े बड़े होते हैं। आगे कहता है फिलीपींस, जापान तथा चीन सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात तूफान आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें हम बोलते हैं टाइफून। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं विली विली। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है, तो उत्तरी अमेरिका में आते हैं टॉर्नेडो। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है, चक्रवात का उल्टा होता है प्रति चक्रवात। तो इनकी विशेषता ये होती है कि जब चक्रवात आते हैं तब तूफान बहुत आता है, मौसम खराब जाता है। जब प्रति चक्रवात आते हैं तो इनके द्वारा आसमान स्वच्छ हो जाता है, यानी स्वच्छ आकाश हो जाता है, बिल्कुल साफ। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर क्यों चलती हैं, क्या कहलाती हैं। देखिए, जब उच्च दाब वाली रेखाएं बाहर से केंद्र की तरफ चलती हैं तो उसे हम बोलते हैं चक्रवात। और जब बाहर की तरफ चलती हैं तो ये क्या कहलाएगा, प्रति चक्रवात। ठीक है। तो जो चक्रवात होता है उसमें मध्य में होता है उच्च वायु दाब, सॉरी निम्न वायु दाब। ठीक है। और इसके बाद जो आपका प्रतिचक्रवात होता है, प्रतिचक्रवात में बाहर की तरफ होता है निम्न दाब। ठीक है। तो इससे क्या होता है, मौसम साफ हो जाता है। आगे कहता है प्रतिचक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है, तो कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, केंद्र पर होगा। ठीक है, अभी बताया ना। आगे कहता है प्रतिचक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। तो ये भूमध्य रेखी क्षेत्र में ये प्रतिचक्रवात कम उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर ना ही चक्रवात उत्पन्न होते हैं ना ही प्रतिचक्रवात, दोनों यहाँ पर उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो आपका कोरियोलिस फोर्स होता है वो बिल्कुल न्यून होता ही नहीं, समझ लीजिए। तो इसलिए यहाँ पर ना चक्रवात उत्पन्न होते हैं ना ही प्रतिचक्रवात। कहता है प्रतिचक्रवात की आकृति समानता कैसी होती है, तो इनकी आकृति समानता गोलाकार होती है। ठीक है। आगे कहता है प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा कहाँ की तरफ होती है। तो प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में
घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। यही पूछा अगर आपसे चक्रवात के लिए सिर्फ, तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के प्रतिकूल होगी और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होगी। ठीक है, ये उल्टा होता है, बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है चक्रवात प्रति चक्रवात में। आगे कहता है टॉर्नेडो है, ये अति निम्न दाब का क्षेत्र, यानी एक प्रकार की क्या है, चक्रवात का ही रूप है टॉर्नेडो। आगे कहता है डोलड्रम क्या होते हैं। डोलड्रम देखिए भूमध्य रेखा के आसपास बनते हैं, ये अल्प दाब के क्षेत्र होते हैं। हम बता चुके हैं आपको, मैं मतलब बताते हैं कि जैसे ये आपका भूमध्य रेखा क्षेत्र, ठीक है, तो भूमध्य रेखा क्षेत्र में यहाँ से हवाएं आती हैं, यहाँ से हवाएं आती हैं, यहाँ से हवाएं आती हैं। तो क्या होता है, जब हवाएं ये आती हैं तो यहाँ पर तापमान बहुत होता है, भूमध्य रेखा में तापमान अधिक होता है। तो जब यहाँ पर हवाएं आती हैं तो ये गर्म हो जाती हैं और ऊपर उड़ जाती हैं। ऊपर, ये भी ऊपर उड़ गई, ये भी ऊपर उड़ गई, तो ये हवाएं मिल नहीं पाती हैं। जब मिल नहीं पाती हैं तो यहाँ पर शांत क्षेत्र बनता है, जिसे हम बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र। तो डोलड्रम क्षेत्र कहाँ पर बनेगा, भूमध्य रेखा वाले रीजन में ही डोलड्रम क्षेत्र बनता है। ठीक है, तो आज के एमसीक्यू में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।